एक भाई ने कहा है, अब जी भक्ति तो बहुत प्रकार की बताते हैं भी, लेकिन जल्दी कल्याण करने वाली 3 प्रकार की भक्ति। भक्ति तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन जो शॉर्टों जल्दी कल्याण करते वो 3 ही भक्ति का अभ्यास करना चाहिए हमने। 3 प्रकार की। भागवत में ही देखो 3 प्रकार की भक्ति बताई है, 5 प्रकार की भी, 7 प्रकार की भी, 10 प्रकार की भी, 11 प्रकार की भी, 18 प्रकार की, मतलब 25 प्रकार तक तो भागवत में ही बताती है। उनमें से जीव गोस्वामी और जो सुखदेव महाराज ने वर्णन किया वो निरुद्ध भक्ति का किया है। अब 9 प्रकार की भक्ति करो आप, उससे आप अपने लक्ष्य को, श्री कृष्ण को प्राप्त कर लोगे। और वैसे पूछा जाए तो ये तो समझ में बाद में आता है, भक्ति तो मतलब 100 प्रकार की, 1000 प्रकार की भी हो सकती है, जो भक्ति का मतलब समझ जाए। जो भक्ति का मतलब है मन की अटैचमेंट है। जिसमें मन होगा वही चीज उल्टी आ जाएगी। भक्ति का यही स्वरूप है। अब तमोगुण में लगाओ, रजोगुण में, सतोगुण में, माँ में, बाप में, जैसे उसके गुण होंगे, भगवान में लगाओ, देवता में लगाओ, और कैसे भी मन को लगा दो। सबरी ने कैसी भक्ति की थी, झाड़ू मार रही है, लिखा है कहीं? लेकिन मन ये है, वो आएंगे जो मेरे, वो आएंगे। झाड़ू मार रही है, अब कौन उस भक्ति को कौन कहां ब्रीफ करोगे, कौन सी किताब में लिखोगे? एक भगत बेचारा माधुर्य भाव का भगत है, वो कंगा शीशा लेकर के शीशा देख रहा है, कंगा मार रहा है, बाल भी मतलब उड़े हुए हैं, थोड़े बहुत बाल है, और रो रहा है। ये भक्ति कहीं लिखी है क्या? ये कौन सी भक्ति है? अब मेरे इष्ट आएंगे, मेरे श्री कृष्ण आएंगे, मैं उसकी प्रेसी हूं, मतलब माधुर्य भाव की भक्ति। अपने को गोपी मान के भगवान से प्रेम करना, प्रेमी मान के। तो कहीं मेरा चेहरा, बाल बूल खराब होंगे तो नाराज हो जाएंगे, और फिर रो रहा है, अब तक नहीं आए। ये रसिक जान सकते हैं, नॉर्मल नहीं जान सकते इसको। एक आदमी नहा रहा है, नहाते नहाते भगवान की याद में, और वो यही कर रहा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, अब मैंने उनकी सेवा में जाना है, कहीं हाथ पैर गंदे ना रह जाएं, मैं इनको बिल्कुल साफ करूं, दोबारा साबुन लगा लूं, कहीं उनको बुरा लगे। ये कौन सी भक्ति है भाई? तो अब आपको पता लग गया, मन की अटैचमेंट जैसे भी श्री कृष्ण हो जाए। अरे ऐसे भी तो बताया है, भय से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से, पर उस चीज को छोड़ो, ये अवतार काल की बात है। हमने तो प्रेम से ही लगाना है, पर एक कहने की बात है। कंस तो बहुत बुरी तरह डरता था भय से। तो भक्ति का मतलब समझ के जैसे भी मन लगे। शरीर की भक्ति जो आजकल हम कर रहे हैं, तो खोपड़े की भक्ति, इसको तो नोट होती ही नहीं, गधा है ज्ञानी की नजरों में। और कर्मकांडी कोई गुरु हो, वो इसी को मानते हैं। हाथ पैर धो, एकादशी करो, निर्जला करो, ये तिलक बड़ा लगाओ, कंठी माला, इसको नहीं मानता प्रेमी कभी भी। कि उसको पता है भक्ति सूक्ष्म शरीर करता है, अंदर होता है, मन है डेव्स का, वो दिखता नहीं। सूक्ष्म उसको कहते, ये स्थूल शरीर के चिन्ह तो पाखंड हो सकता है। हाँ मन हो तो इसको भी लगा लो साथ, लेकिन फल मिलेगा मन का। तो फिर चलो अब आ जाओ, लंबा टॉपिक हो जाएगा। नवोदय भक्ति में 3 प्रकार की भक्ति ले लो। चलो और चीजों को छोड़ दो, मैंने भक्ति का स्वरूप मोटा मोटा बताया है। भक्ति क्या चीज है, किसे कहते हैं। संबंध मान के उसमें निरंतर मन से चिंतन करना, उसकी सुख की इच्छा करना, रोना उसके लिए, इसका नाम मोटी भक्ति है, असली भक्ति है। अभी नवोदय भक्ति में देखो 3 प्रकार की भक्ति सुखदेव महाराज ने कहा। उसने कहा जी कल्याण का जल्दी मार्ग बताओ मेरे को। मेरे 7 दिन है, परीक्षित ने कहा था ना,
7 दिन बचे हैं जी महाराज जी मेरे। सुखदेव महाराज ने कहा अरे तो बहुत जिज्ञासु आदमी है। तो उसने कहा आप 3 भक्ति करो, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, सरल चीज है, जल्दी हो जाएगा। क्या? श्रवण भक्ति। पहले सुनो। क्या सुनो? भगवान के गुण रूप लीला धाम, कितने दयालु हैं, कैसा धाम है, कैसे गुण है, कैसा रूप है, कैसे भक्तों की रक्षा करता है, अहम भगत पराधीना, इस टाइप की चीज सुनो आप। लेकिन किससे सुनो? क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठे, झोला छाप से नहीं। जो कोई भी गद्दी पा के बैठ गया, वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, प्रेम नहीं, भगवान के दर्शन नहीं। ये जो ड्रामा आजकल चल रहा है ना, औलाद भी पैदा हो रही है, विदेश में भी है, बाउंसर भी रख रहे हैं, और कोई प्रैक्टिकल नहीं, कर्मकांड किया है, सिर्फ कभी रोए नहीं, भगवान के लिए कोई एकांत नहीं रहो, दुकान खोल ली, ऐसे से नहीं। तो पहले गुण रूप लीला कथा सुनो, उससे क्या होगा? ऐसे पहले संत का करो संगा, दूजा रति कथा पर संगा। उनका संग करने से वो भगवान के गुण रूप प्रैक्टिकल चीज, और उनसे जो आप सुनोगे वो भगवत प्राप्त है, तो आपको रेज भी होंगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बस फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा आपको। अब भगवान ऐसे हैं, इतने दयालु हैं, ऐसे उनके पास आनंद है, उन्हीं ने हमारा शरीर बनाया है, ये सांस भी उन्हीं की आया है, माँ बाप ने थोड़ा ये शरीर बना दिया, क्या बनाएंगे माँ बाप? उनको तो यही नहीं पता मैं कौन हूं और अंदर कौन घुस गया, आत्मा कहां से आ गई। वो कितने दयालु हैं, मेरा शरीर बनाया, सामान दिया, फिर भी मैं भक्ति नहीं कर रहा, मैं गधा हूं, फिर भी नरक में जाने के लिए संसार को सच मान के जूते चप्पल खा रहा हूं। तो ये हो गया पहले श्रवण भक्ति। उसके बाद इससे श्रेष्ठ है कीर्तन भक्ति। जो गुण रूप लीला आदि सुने और आपको प्रेम हो गया, उसको अंदर से हृदय से रोते हुए उन गुण रूप को गाना कीर्तन के द्वारा। लेकिन पाखंडी इकट्ठे नहीं करना, सिर्फ प्रेमी हो, चाहे अकेला हो, नहीं तो उनके परमाणु गलत निकलेंगे, अशांति हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो दरवाजा बंद कर लेते थे, अब बाहर वातावरण का कोई इधर उधर का आदमी ना आ जाए। और आजकल तो कह रहे मेला आ जाओ, ज्यादा ज्यादा प्रोग्रेस हो मेरी, ज्यादा ज्यादा यूट्यूब पर जाऊं, ज्यादा ज्यादा सेलिब्रिटीज आए। ऐसे नहीं, यह तो 84 में चक्की पीसने का तरीका है। तो प्रेमियों का हो और हृदय से और खड़ा करके भगवान को, भगवान देख रहे हैं बिल्कुल, अंदर भी बैठे चारों तरफ, फिर उनको रिझाने के लिए गुण रूप लीला कथा निष्काम निरंतर अनन्य भाव से गाए, फिर आंसू आए। भक्ति का मतलब है आंसू आना, आंसू आए बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। कीर्तन में आंसू नहीं आए, 20 मिनट कीर्तन करा 1 घंटा, तो इसका मतलब अभी कमी है बहुत ज्यादा। ऐसा कीर्तन करे, वो आपको बता दिया, प्रेमी से अलावा नहीं होना चाहिए कोई। अब आ जाओ मैं सुधारूंगा, सत्संग कराऊंगा, आप कोई सुधार जाएंगे? वो मतलब आपके लक्ष्य से अलग हो जाओगे आप। और फिर इसकी नैवेद्य भक्ति की जान क्या है? स्मरण भक्ति। मन का निरंतर चिंतन हो जाए, फिर ये पूजा पाठ, ये वो सारी नीचे की चीज हल्की हो जाएंगी। ये सब जितनी नैवेद्य भक्ति है, अगर शुरू शुरू में आपका पूजा का संस्कार है, इस टाइप का कोई भी संस्कार आपका, तो आप कर लो। लेकिन ये करते हुए कोई भी भक्ति हो, स्मरण भक्ति नहीं आई, तो ये माया नहीं जाएगी। क्यों? भगवान ने कहा मने स्मरणे प्राण, मने मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षाए। मन कारण है, लास्ट भक्ति है। अरे मन रीढ़ की हड्डी है, मन प्राण है। अगर मन नहीं है, भक्ति कर रहे हो तो ऐसी भक्ति है जैसे आपने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, नमक नहीं है बिल्कुल भी उसमें, अरे ये क्या बना दिया।
ये ऐसी भक्ति है, अगर मन नहीं है तो जैसे किसी मरी हुई औरत को गहनों से सजा दिया जाए, क्या हालत होगी? कोई जाएगा पास? तो इसलिए भगवान ने यही कहा, मन मना भय मत भक्ता मदाजी नामस्क्रु, मन दे मेरे को, मन लगा, मन से प्रणाम कर, मन बुद्धि से रो मेरे लिए। अनन्य चेता सत्यम यो मां सुमरि नितस्य, यो मां समर्ति नितस्य तस्माम सुलभ है। स्मरण किससे होता है? मन से, हाथ पैर इससे नहीं होता, मुख से। और यही चूक है, जो भगवान से प्रेम नहीं है और वैराग्य भी नहीं है, माला टांग ली सब कुछ, लेकिन मन घूमता रहता है। क्या करे? मतलब निश्चय नहीं है भगवान ही चाहिए इस जन्म में, या टॉप गुरु नहीं मिला, कोई मिल गया तो फिर नेग्लिजेंसी करी, दो ही बात हो सकती है। भगवान फिर कह रहा है, सर्वो धर्मो कर्म जय माम एकम शरणम वर्ष, मेरी शरण एक, मेरी शरण आ जा। और शरण किसको कह रहा है? कौन आ जाए? मन बुद्धि आ जाए। बस मेरे मन लगा दिया तो संसार तेरे को ऐसे लगेगा ये गधे पशु। जो अपने को शरीर समझ के भक्ति करता है उससे आदमी, आपने कहा है, वेद व्यास ने कहा, जो अपने को शरीर मानता है और शरीर की भक्ति करता है वो गधा है। ऐसे जन्म को भी जो खो दे। तो ये तीन प्रकार की भक्ति में ये श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये मत समझ लेना अब हम कोई भक्ति शुरू में कर रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहा है, कोई ये पूजा पाठ से करता है, कोई भगवान को वस्त्र पहनाता है, भोग लगाता है, ये शुरू की क्रिया, शुरू में बुराई नहीं है। लेकिन ये सब करते हुए अगर टॉप मन की भक्ति नहीं मिली, निरंतर स्मरण, निरंतर मन का स्मरण नहीं हुआ, तो ये माया को क्रॉस नहीं कर सकती। 84 में चक्की पीसने पड़ेगी। मतलब आखिरी लक्ष्य मन की भक्ति, मरे स्मरण प्राण, ये आ जाए बस, तो ये भक्ति है। चाहे शुरू में मन की भक्ति आ जाए, क्यों हमने तो कोई भक्ति की नहीं आज तक, एकादशी नहीं, वो तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, कुछ भी नहीं, माला नहीं, कंठी नहीं, मंत्र कुछ भी नहीं, बस वो मेरे, मैं उसका, और मन से प्यार करो रोके। तो अब आप समझ गए होंगे, मन 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 ये गांठ बांध ली जाए, शरीर की भक्ति से कुछ नहीं होगा, चाहे अरबों जन्म तक करो। चैतन्य महाप्रभु ने खुद कहा है, कोटि जन्म करो करे नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन। उसका यही मतलब है, अगर खाली मूर्ति के आगे पड़े, उसमें भगवान देख नहीं रहे, मेरी तरफ देख रहे हैं, बुला ले मेरी तरफ, मूर्ति से भी निकलने वाले हैं, और रो के उसको पुकारा नहीं मन ने, इसलिए वो करें करोड़ जन्म तक अगर मन की भक्ति करो, कृष्ण का प्रेम नहीं मिल सकता। और मन लगा के निरंतर निष्काम मनन, और गुरु की भक्ति भी, गुरु ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय हो और भगवान की भी भक्ति करोगे तो बहुत जल्दी काम भी बन जाएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है, कितने प्रकार की भक्ति हो सकती है। जय जय श्री राधे।